मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको भोजन के स्रोत के बारे में बताएंगे, अर्थात भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं और मुख्य रूप से हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सभी भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है तथा दूध, अंडा, मांस, पनीर, शहद आदि हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन के रूप में हम पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का सेवन करते हैं। जैसे कि कभी आपने सरसों का साग खाया होगा तो उसके पत्तों का उपयोग हम साग बनाने में करते हैं तथा सरसों के बीज से तेल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक ही पौधे के दो भाग, बीज तथा पत्ते, हमारे भोजन के रूप में काम आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे दिखाए गए चित्र में जैसे फूल का रूपांतरण है फूल गोभी, फल का रूपांतरण बैगन, पालक पत्ते का रूपांतरण है और गाजर मूल अथवा जड़ का रूपांतरण है। इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और उसी के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहले आते हैं शाकाहारी जंतु, जो शाक अर्थात पादप से बने उत्पादों को ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, बकरी आदि। तथा दूसरे प्रकार के जंतु होते हैं मांसाहारी, जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। सर्वाहारी जंतु, जो जंतु पादप तथा उनसे बने उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि भालू, कौवा आदि। मनुष्य भी सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम लोग पादप से बने उत्पाद भी खाते हैं तथा जंतुओं से बने उत्पाद भी खाते हैं। आज हमने भोजन के स्रोत, भोजन के रूप में पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग तथा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।